तो कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्त कूपर के पास जाता है और उससे कहता है कि चल जल्दी चल, गेम का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। दरअसल आज इनके यहाँ वीडियो गेम की कंपटीशन होने वाली थी। इसमें हर बच्चा भाग ले सकता है और जीतने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। हालांकि ये वीडियो गेम बहुत ही आसान था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी ये गेम खेलना नहीं आता है, लेकिन सैम इस गेम को खेलने में माहिर है। अब यहाँ पर हमें एक लैंड्रो नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो वीडियो गेम की एक कैरेक्टर लिसा का दीवाना हो चुका है। तभी सैम और कूपर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उसके सपने देखना छोड़ दे क्योंकि वो तुझे कभी नहीं मिलने वाली है। यह कह करके ये लोग अपने दोस्त का मजा ले रहे थे। इसके बाद हमें फायर ब्लास्टर को दिखाया जाता है जो वीडियो गेम में माहिर है और ऐसा कहा जाता है कि आज तक वीडियो गेम के अंदर उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाया है। यहाँ पर वो सैम को चैलेंज देता है कि वो इस गेम को जीत करके दिखाएगा। इसके कुछ समय बाद गेम का होस्ट सभी बच्चों के सामने आता है और सभी बच्चों से कहता है कि आज यहाँ पर हम जो वीडियो गेम खेलने वाले हैं उसका वीडियो बनाने वाले हैं और उस वीडियो को बनाने के बाद हम अपने शिप के द्वारा उसे सौर मंडल में भेज देंगे और वो वीडियो गेम सौर मंडल में दूसरे ग्रह पर जाएगा अगर उनका वजूद है तो। अब सभी बच्चे गेम को खेलना शुरू कर देते हैं और हाई स्कोर बनाने की कोशिश करते हैं और आखिरी में दो बच्चों ने सबसे ज्यादा हाई स्कोर बनाया था, फायर ब्लास्टर और सैम। अब इसके बाद ये दोनों बच्चे आमने सामने आते हैं और इनका मुकाबला होने वाला था अगले गेम से। अगले गेम का नाम था डोंकी डैंक और इसमें जो हाई लेवल तक टिका रहेगा वही विनर कहलाएगा। ये दोनों ही काफी स्पीड से गेम को खेल रहे थे और लेवल को कंप्लीट कर रहे थे। कई सारे लेवल को पार करने के बाद एक समय ऐसे आता है जब सैम का गेम ओवर हो जाता है, लेकिन फायर ब्लास्टर अभी भी गेम को प्ले कर रहा था और इस तरीके से फायर ब्लास्टर गेम को जीत जाता है। हालांकि अब ये सैम के लिए बहुत दुखद की बात थी। तो उसका दोस्त कूपर उससे कहता है कि कोई बात नहीं यार, तू चैंपियन है। अब इसी तरीके से यहाँ पर सीन कट करके हमें काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब सैम और कूपर काफी बड़े हो चुके थे। फर्क सिर्फ इतना था कि कूपर अब यूएस का प्रेसिडेंट बन चुका था और सैम घरों में टीवी लगाने का काम करता था। लेकिन फिर भी आज तक इनकी दोस्ती खत्म नहीं हुई है। ये लोग साथ में समय बिताते हैं और लोगों का मानना है कि कूपर एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए बहुत सारी जनता हर दिन उसका विरोध करते हैं। खैर अब यहाँ पर सीन कट करके हमें आसमान को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वीडियो गेम के अंदर पिक्सल होते हैं ना, वो अब रियल लाइफ में आ गए हैं और हमारे दुनिया में आने के बाद ये लोग हमारी चीजों को पिक्सल में बदल दे रहे हैं। और जैसे ही ये हमारी दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले आर्मी के बेस पर ही हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे आर्मी के जवान घायल हो जाते हैं। एक आर्मी का जवान उठ करके बाहर माहौल देखने के लिए आता है, लेकिन तभी पिक्सल के बहुत सारे ग्रुप आ करके उस जवान को घेर लेते हैं और देखते ही देखते वो जवान भी पूरी तरीके से पिक्सल बन जाता है और इनके स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। दरअसल ये अपनी स्पेसशिप के साथ हमारी दुनिया में आए थे। अब इस हादसे के बारे में जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट को मालूम चलता है तो वो सबसे पहले अपने दोस्त सैम को अपने पास बुलाता है, क्योंकि इस प्रॉब्लम के बारे में वो सिर्फ सैम से ही डिस्कस करना चाहता था। वो सैम को बताता है कि हमारे आर्मी के बेस पर वीडियो गेम ने हमला कर दिया है और अगर ये बात अब जनता को मालूम चल जाता तो सिर्फ इनका मजाक उड़ता। इस हादसे पर बात करने के लिए कूपर ने एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। जब वो मीटिंग में बात करने के लिए जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कहते हैं कि हमारे देश के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है और हमें एक्शन लेना होगा। यहाँ पर कोई कह रहा था कि ये ईरान का काम है और कोई कह रहा था कि ये रसिया का काम हो सकता है, लेकिन कूपर इन सबको बताता है कि हमारे ऊपर एक वीडियो गेम ने हमला किया है और उस वीडियो गेम का नाम गैलगी है। अब इस वीडियो गेम के बारे में सैम को बहुत ही अच्छे से मालूम था क्योंकि वो बचपन में वीडियो गेम का चैंपियन था। कूपर अपने दोस्त सैम को बुलाता है और सभी को बताने के लिए कहता है कि आखिर इस वीडियो गेम को खत्म कैसे किया जा सकता है। सैम सबको बताता है कि किसी ने उस वीडियो गेम को रियल में बना करके हमारी पृथ्वी पर भेजा है फाइट करने के लिए। ये सभी वीडियो गेम हमें यहाँ पर खत्म करने के लिए आए हैं और ये गेम इतने ज्यादा खतरनाक है कि आपकी आर्मी की टीम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। खैर अब मीटिंग खत्म हो जाने के बाद सैम अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसके गाड़ी में अचानक से एक आदमी आ जाता है और जब सैम उसे देखता है तो वो बहुत डर जाता है। सैम को लगता है कि ये कोई चोर होगा जो उसके गाड़ी में आ गया है, लेकिन फिर वो आदमी बताता है कि मैं लैंड्रो हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। जब सैम उसकी बचपन की बातों को सुनता है तो उसे पहचान लेता है। लैंड्रो कहता है कि मैंने रिसर्च किया है और मुझे मालूम चला कि हमारी दुनिया पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। दरअसल बात यह है कि जब हम बचपन में वीडियो गेम खेल रहे थे तो उसकी शूटिंग हुई थी और उस वीडियो गेम के टेप को सौरमंडल में भेज दिया गया था। अब सीन ऐसा है कि हमने जो वीडियो गेम की टेप को सौरमंडल में भेजा था वो दूसरे लोगों को मिल चुका है। मतलब कि जब दूसरे ग्रह के लोगों को वो टेप मिला तो उन्होंने वीडियो बना करके हमें कुछ बताने की कोशिश किया है। वहाँ के प्रेसिडेंट को लगता है कि हमने जो वीडियो गेम बना
करके भेजा है वो एक जंग का ऐलान है और वहाँ पर उपस्थित सभी लोग उस वीडियो गेम को एक जंग के रूप में ले रहे हैं और जो वीडियो गेम ने हमारे ऊपर हमला किए वो उन्हीं लोगों ने बना करके हमारी पृथ्वी पर भेजा है। यह जानने के बाद यूएस प्रेसिडेंट कूपर बहुत हैरान हो जाता है। तो कूपर कहता है कि ये तो बस एक वीडियो गेम है, ये किसी का क्या बिगाड़ सकता है। तो सैम कहता है कि बस यही बात वहाँ के लोगों को नहीं पता है। अब इसके बाद यहाँ पर सीन कट करके हमें ताजमहल को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो बातें कर रहे थे, लेकिन तभी यहीं पर बहुत सारे पिक्सल ताजमहल के ऊपर आकर के हमला कर देते हैं और जब लड़का ये हादसा देखता है तो वो यूट्यूब पर लाइव जा करके सभी लोगों को ये सीन दिखाने लगता है। लेकिन तभी पिक्सल के ग्रुप उस लड़के को घेर लेते हैं और उसे भी पिक्सल बना करके अपने साथ कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ ये लोग रिसर्च टीम की एक महिला लिंडा के पास आते हैं। लिंडा के लोगों ने एक पिक्सल को कैद करके अपने लैब में रखा था। वो पिक्सल के ऊपर टेस्ट करते हुए इन लोगों को बताती है कि ये बहुत तेज है, इसके सामने जो कोई भी आता है वो पिक्सल बन जाता है, लेकिन इन लोगों को भी हम गेम की तरह मार करके खत्म कर सकते हैं। अब यहीं पर हमें बहुत सारे आर्मी के जवान को दिखाया जाता है जो इस गेम को हराने के लिए योजना बना रहे थे। इसके बाद सैम आकर के इन सभी आर्मी के जवान को प्रैक्टिस करवाता है, क्योंकि जिस तरीके से मशीन के अंदर वीडियो गेम खत्म होता है उसी तरीके से रियल लाइफ में ये लोग मारे जा सकते हैं। खैर अब प्रेसिडेंट को मैसेज मिलता है कि इस समय और इस जगह पर हमला होने वाला है। इसके बाद सीन कट करके हमें लंदन इंग्लैंड को दिखाया जाता है। यहाँ की एक जगह पर आर्मी के जवान अपनी पूरी फोर्स लेकर के पहुँच जाते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर वीडियो गेम की हमला होने वाला था। यहाँ पर जो इंसान थे उन लोगों से कहा जाता है कि यहाँ पर एड की शूटिंग होने वाली है, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि ये हमले वाली बात आम इंसान को मालूम चले। दूसरी तरफ कूपर जा करके वीडियो गेम की हमले वाली बात इंग्लैंड के पीएम लिसा को बताता है और लिसा भी कूपर के साथ मिल जाती है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब वीडियो गेम का हमला होने वाला था। सभी आर्मी के जवान गन लेकर के तैयार हो चुके थे। पहले तो आसमान में से बहुत सारी बॉल नीचे आती हैं और फिर उस बॉल को खाने के लिए उसके पीछे सांप आता है, जो वीडियो गेम का एक हिस्सा है, लेकिन अब वो रियल लाइफ में आ चुका है। इन लोगों को बॉल के साथ साथ उस सांप को भी मार करके खत्म करना है। एक सोल्जर के ऊपर वो सांप हमला कर देता है और उसे मार करके खा जाता है। इसके बाद सैम आ जाता है और वो गन लेकर के खुद उस सांप को मारने लगता है, क्योंकि कोई भी सोल्जर उस सांप के ऊपर निशाना नहीं लगा पा रहा था। लेकिन सैम आ करके उस सांप को मार डालता है और पहले राउंड को जीत जाता है। और जब दूसरा राउंड स्टार्ट होता है तो सैम और उसका दोस्त लैंड्रो दोनों आकर के सांप को मारने लगते हैं और तभी ऊपर से एक सांप जमीन पर आ जाता है और वो शहर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब उस सांप को मारने के लिए सैम उसके पीछे पीछे जाता है। वो सांप बिल्डिंग के ऊपर से एक बच्चे के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी पीछे से सैम आ करके अपनी गन से उस सांप को मार डालता है और इस तरीके से ये लोग इस वाले गेम को भी जीत चुके थे और इसी की खुशी में सभी लोग पार्टी कर रहे थे। तभी इन लोगों के टीवी की स्क्रीन पर एक न्यूज आता है जिसमें दूसरे ग्रह के लोग इन लोगों से कह रहे थे कि तुम लोगों ने इस वाले गेम को भी अच्छे से जीत लिया है, लेकिन इसके बाद जो गेम आने वाला है उसमें तुम लोगों को तैयार होना होगा। अगर तुम इस वाले गेम को हार जाते हो तो तुम्हारी दुनिया हमारी दुनिया हो जाएगी। अब मैटर काफी ज्यादा सीरियस था, इसलिए सैम फायर ब्लास्टर को भी अपनी टीम में रखने का फैसला करता है, क्योंकि वो भी एक होनहार वीडियो गेमर है। लेकिन इस समय फायर ब्लास्टर के ऊपर बहुत सारे केस चल रहा था। फायर ब्लास्टर को मालूम चल जाता है कि प्रेसिडेंट को उसकी जरूरत है, इसलिए वो कूपर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिल करके तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मेरे ऊपर जितने भी केस हैं उसे हटाने होंगे। जिसके बाद कूपर भी इसके लिए तैयार हो जाता है और अब फायर ब्लास्टर इनकी टीम में आ चुका था। दूसरी जो गेम थी उसकी एक झलक को एक पुलिस वाले ने देख लिया था, जिससे सैम को मालूम चल जाता है कि अगला जो वीडियो गेम है वो बैकमैन है और अगर इन लोगों को ये वाला गेम जीतना है तो इन लोगों को एक स्पीड वाली कार की जरूरत पड़ेगी। इसलिए लिंडा ने पहले से ही 4 ऐसे कार को कस्टमाइज करके रखा था जो काफी स्पीड से चलते हैं। ये लोग तो 3 लोग थे, लेकिन यहाँ पर 4 कार था। दरअसल वो चौथा कार युवा टानी के लिए था, क्योंकि उन्होंने ही इस गेम को बनाया था, इसलिए वो भी आ करके इनकी टीम के साथ शामिल हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग कार को लेकर के जाते हैं बैकमैन को खत्म करने के लिए और जो लिंडा थी वो इन लोगों को गाइड कर रही थी कि आखिर बैकमैन की लोकेशन कहाँ पर है। अचानक से बैकमैन इन लोगों के सामने आ जाता है और रुक जाता है। इसके बाद युवा टानी कार से बाहर निकल करके बैकमैन के पास जाने लगता है। उसके पास जा करके युवा टानी कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अब एक पल के लिए सबको लगता है कि युवा टानी की बात सुन करके बैकमैन कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो युवा टानी के ऊपर भी हमला कर देता है और इसके बाद वो यहाँ से भाग करके चला जाता है। अब बचे हुए थे 3
लोग और फायर ब्लास्टर अपनी कार को काफी स्पीड से भगा रहा था। वो कार को ला करके बैकमैन में ठोक देता है जिससे वो मारा जाता है। लेकिन अभी भी 2 बैकमैन बचे हुए थे और इन्हें दोनों को खत्म करना था। और जब ये लोग दूसरे वाले को मारने के लिए जाते हैं तो वो जा करके पावर पायलट को खा लेता है। इससे होता ये है कि ये जो 3 लोग उसके पीछे कार लेकर के भाग रहे थे, अब इन लोगों को उसके आगे कार लेकर के भागना होगा, क्योंकि अब ये लोग उसका शिकार बन सकते हैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए। बैकमैन आ करके लैंडरो के पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसकी किस्मत थी कि वो सही समय पर कार से नीचे कूद जाता है। अब वो पैदल भाग रहा था और उसके पीछे बैकमैन आ रहा था और इस बार फिर से फायर ब्लास्टर आ करके अपनी कार को बैकमैन से ठोक देता है जिससे वो खत्म हो जाता है। अब 2 बैकमैन मारे जा चुके थे और बचा हुआ था आखिरी वाला। आखिरी वाले को मारने के चक्कर में फायर ब्लास्टर पानी में जाकर के गिर जाता है और अब बचा हुआ था सिर्फ सैम और उसी के हाथ में सब कुछ था। पहले तो सैम बैकमैन के पीछे बहुत भागता है, लेकिन तभी मौके पर बैकमैन जा करके पावर पायलट को खा लेता है, जिसकी वजह से अब वो 10 सेकंड के लिए सैम को खत्म कर सकता था। सैम को 10 सेकंड के लिए उससे बच करके रहना होगा। अब इसके बाद वो अपनी कार को पीछे की तरफ भगाते हुए लेकर जाता है और आखिरी समय पर जैसे ही बैकमैन कार को खाने वाला था तो उसी समय पावर पायलट का जो समय था वो समाप्त हो जाता है, जिस वजह से बैकमैन खुद ही मारा जाता है। अब ये तीसरा गेम था और ये लोग भी इस गेम को जीत चुके थे, यानी कि अब इन लोगों को कोई भी और गेम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है और इनकी दुनिया अब इनकी हो चुकी है। कुछ ही समय बाद ढेरों रिपोर्टर आकर के सैम को घेर लेते हैं। इस गेम को जीतने के बाद इन लोगों को एक गिफ्ट मिला था और वो गिफ्ट लैंड्रो लेकर आता है। वो एक वीडियो गेम का क्यूपिड था जो इन लोगों को दिया गया था। अब पूरा गेम खत्म हो जाने के बाद एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें सभी लोग आते हैं और इस पार्टी में सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लिंडा सैम के पास आकर के उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये लोग टीवी को ऑन करते हैं जहाँ पर इंग्लैंड के सभी बच्चे अमेरिकी को धन्यवाद बोल रहे थे और तभी इन लोगों के सामने दूसरा वीडियो प्ले हो जाता है जो उस ग्रह का था जो लोग वीडियो गेम को यहाँ पर भेज रहे थे। उन लोगों का कहना था कि तुम लोगों ने वीडियो गेम को जीत तो लिया, लेकिन तुम लोगों ने चीटिंग किया है और चीटिंग करके वीडियो गेम को जीता है, इसलिए अब तुम्हारी पूरी पृथ्वी हमारी हो जाएगी। अचानक सभी लोगों को भागता देख फायर ब्लास्टर भी भागने लगता है, लेकिन बाहर की तरफ लिंडा का बेटा टॉम था जो फायर ब्लास्टर को देख करके उसे रुकने के लिए कहता है। वो फायर ब्लास्टर से कहता है कि तुम बहुत बड़े चीटर हो, तुमने चीट करके सभी गेम को जीता है। तुम्हारा चीट कोड तुम्हारे चश्मे के ऊपर लिखा हुआ है जिसे मैंने देख लिया है और यही वो वजह थी जो बाकी के लोगों से फायर ब्लास्टर अपनी कार को काफी स्पीड से चला रहा था। अब अचानक से पावर ऑफ हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पिक्सल का स्पेसशिप आ चुका था और वो टॉम को अपना निशाना बनाती है, उसे अपने साथ लेकर जाती है, जिस वजह से अब लिंडा बहुत ही ज्यादा उदास थी। वो किसी भी तरीके से बस अपने बेटे को बचाना चाहती थी और तभी लिंडा को क्यूपिड की याद आती है। दरअसल क्यूपिड उनके ग्रह का है और उन लोगों के बारे में उसे अच्छे से मालूम है। क्यूपिड इन लोगों को बताता है कि तुम लोगों ने जो वीडियो गेम को भेजा था उसे हमारे लोगों ने एक वॉर का ऐलान समझा और उन लोगों ने उसी वीडियो गेम को रियल बनाने के लिए कई सालों से कोशिश कर रहे थे और जब बन करके तैयार हो गया तो उन्होंने उस चीज को तुम्हारी पृथ्वी पर भेज दिया फाइट करने के लिए। अब इसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो वीडियो गेम के कैरेक्टर थे वो हमारी पृथ्वी पर आ चुके थे और हमला कर दिए थे और इन सभी को उस ग्रह वालों ने यहाँ पर भेजा था। तभी इन लोगों को एक मैसेज में बताया जाता है कि हमारे बॉस खुद तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर तुम लोगों ने मिल करके हमारे बॉस को हरा दिया तो तुम लोग अपने प्लेनेट को बचा सकते हो। अब यह कहने के बाद जो स्पेसशिप थी वो इन लोगों को भी अपने अंदर खींच लेती है और अब अंदर जाने के बाद इन लोगों की मुलाकात होती है एक नए गेम से और इस आखिरी वाले गेम का नाम था डोंकी डैंक। अगर ये सभी लोग मिल करके इस गेम को पार कर लेते हैं तो गेम के जितने भी कैरेक्टर है वो मारे जाएंगे और इनका प्लेनेट बच जाएगा। बचपन में सैम इसी गेम को नहीं जीत पाया था, वो फायर ब्लास्टर से हार गया था, लेकिन यहाँ पर टॉम सैम को बताता है कि तुम ही विनर थे, फायर ब्लास्टर तो चीटर था, उसने चीट कोड का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से वो गेम को जीत गया था। इस गेम के चैंपियन फायर ब्लास्टर नहीं बल्कि तुम ही हो। यह जानने के बाद सैम हार नहीं मानता है बल्कि वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करता है और जिस तरीके से वो इस गेम को वीडियो गेम में खेलता है उस तरीके से वो रियल लाइफ में खेल रहा था और सारे लेवल को पार करने के बाद जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो हथौड़े को फेंक करके डंकी को मारता है और इस गेम का यही मकसद था कि किसी भी तरीके से उस डंकी को हराना है। जैसे ही डंकी खत्म होता है तो ये लोग इस गेम को जीत जाते हैं और सारे कैरेक्टर मारे जाते हैं। जो लोग पिक्सल बन करके गायब हो गए थे वे लोग भी बिल्कुल सही सलामत थे और अब ये सभी लोग गेम को जीतने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं और सभी लोग मिल करके इन लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और इसके बाद प्रेसिडेंट सबको बताते हैं कि इन 4 लोगों की वजह से हमारे ऊपर जो खतरा था वो टल चुका है और अब हम लोग
लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।